यूनाइटेड नेशंस के अनुसार सूडान इस वक्त दुनिया की सबसे खतरनाक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस झेल रहा है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का मतलब क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें लोगों की रहने की, खाने की, पीने की और इलाज की कोई व्यवस्था नहीं होती। येल यूनिवर्सिटी की एक टीम जो कि ये पता लगाती है कि युद्ध में कौन देश क्या झेल रहा है, उन्होंने सूडान के अल-फसर शहर की सैटेलाइट तस्वीरें ली। उनमें उन्होंने देखा कई जगहों पर लाशों के ढेर पड़े हुए थे। जगह जगह पर लाशें पड़ी हुई थी। कुछ जगह ऐसी थी जिनमें गड्ढा हुआ पड़ा था और उनमें लाशें दफन थी, और कुछ जगह ऐसी थी कि लाशों के आसपास इतना खून था कि ऊपर से पूरा एरिया सैटेलाइट में रेड दिख रहा था। एंड ये कोई साधारण हिंसा नहीं है, ये एक एथनिक क्लींजिंग है। एथनिक क्लींजिंग का मतलब है कि किसी एक ग्रुप का सफाया कर देना। नक्शे में अगर देखें तो सूडान का देश इजिप्ट के बिल्कुल नीचे आता है। इसके वेस्ट में कई सारे अफ्रीकन कंट्रीज हैं एंड ईस्ट में है रेड सी, इसके दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया है। सूडान में रिसोर्सेज की कमी नहीं, क्योंकि ये सोने से भरा हुआ देश है। अफ्रीका का तीसरा और सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर है सूडान, लेकिन इसके बावजूद भी ये दुनिया का सबसे गरीब देश है। क्यों? क्योंकि इसका जो 80% सोना है ना, या 90% सोना है, वो तस्करी हो जाता है, हथियार खरीदने में इस्तेमाल होता है। इसलिए सरकार की कमाई जीरो। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। 1956 से पहले भारत की तरह अंग्रेज़ों का SAF यानी सूडान आर्म फोर्स, उसके बाद चाल चली। उन्होंने वहाँ के स्थानीय लोगों को, जो अरब मुस्लिम थे, वहाँ के स्थानीय लोग थे, उनको अफ्रीकन ट्राइब्स के खिलाफ भड़काकर उनको हथियार दे दिए लड़ने के लिए। उसके बाद उनको नाम दिया गया जंजावीद। 2013 में आकर जंजावीद का नाम बदलकर RSF रख दिया गया है। याद रहे, ये जो RSF है ना, यही फिलहाल सूडान में दंगे फसाद कर रही है, जो अमूल जुर्म कर रही है, मासूम बच्चों को मार रही है, यही कर रही है। 2003 में जो प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था अफ्रीकन ट्राइब्स ने, उनमें उनके साथ बहुत ही ज़्यादा जुल्म हुआ था। लाखों लोग उनके मारे गए थे, और ये सब किया था RSF यानी जंजावीद ने। 2019 में आता है तो देश की हालत और भी ज़्यादा खराब हो गई, बद से बदतर करप्शन बढ़ गया। इसी को देखते हुए जनता ने मिलकर बशीर की तानाशाही सरकार के खिलाफ एक प्रोटेस्ट शुरू किया, लेकिन इस बार पूरी जनता ने मिलकर स्टार्ट किया था। यानी कि जो अरब मुस्लिम थे और अफ्रीकन ट्राइब्स थे, सब ने मिलकर एक साथ इस आंदोलन को स्टार्ट किया था। इसी को देखते हुए सूडान की आर्मी SAF और पैरामिलिट्री RSF, यानी जो RSF थी इसको पैरामिलिट्री भी कहते हैं, दोनों ने बशीर को शासन से हटाने का फैसला किया। उसके बाद उन्होंने बशीर को शासन से हटा दिया। जनरल बशीर को शासन से हटाने के बाद देश को चलाने के लिए सरकार की ज़रूरत थी, तो सूडान की आर्मी SAF एंड पैरामिलिट्री RSF दोनों इस देश पर अपना कब्जा चाहती थी, लेकिन जनता चाहती थी लोकतंत्र। तो तीनों ने मिलकर एक फैसला लिया देश पर शासन करने का। तो 2019 से लेकर 2021 तक RSF एंड सूडान की आर्मी SAF ने नागरिक सरकार के साथ मिलकर देश पर शासन किया, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चला। अक्टूबर 2021 में SAF अल बुरहान और RSF हमदान दगालो यानी दोनों जनरलों ने मिलकर नागरिक सरकार को हटा दिया। यानी इस बार इन दोनों ने कब्जा कर लिया देश पर, लोकतंत्र एक बार फिर से खत्म हो गया। बाद में दोनों जनरलों ने अब्देल फत्ताह अल बुरहान सेना प्रमुख SAF और मोहम्मद हमदान दगालो सेना प्रमुख RSF के बीच एक बहस शुरू हो गई सत्ता को लेकर। दोनों ही सूडान पर राज करना चाहते थे। 2019 में उन्होंने मिलकर तानाशाह अल बशीर को हटाया एंड फिर उसके बाद 2021 में नागरिक सरकार को हटाया। लेकिन इसी बात आपस में भिड़ गए कि अब देश का नेता कौन बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और नागरिक नेता चाहते थे कि हेमदती की सेना RSF और SAF सेना में मिला दिया जाए, ताकि देश में सिर्फ एक ही मजबूत सेना बनी रहे। लेकिन RSF के लीडर हेमदती ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि इस वक्त तक RSF की सेना SAF की सेना से ज़्यादा ताकतवर हो चुकी थी। RSF के लीडर हेमदती बहुत अमीर हो चुका था, क्योंकि उसकी RSF ने सोने की खदानों पर और अन्य व्यवसायों पर कब्जा कर रखा था। वह अपनी ताकत को खोना नहीं चाहता था, और वह चाहता था कि RSF एक अलग स्वतंत्र ताकत बनी रहे। जब सेनाओं को मिलाने की बात आई तो सवाल उठा कि हेमदती का पद क्या होगा, क्या वह अल बुरहान के अधीन काम करेगा। हेमदती ने इसे अस्वीकार कर दिया। इसके बाद अप्रैल 2023 में दोनों जनरलों के बीच में एक सिविल वार शुरू हो गया, और अब जो हुआ वह बहुत ही खतरनाक था। यह सिविल वार अभी भी जारी है, यानी अब जब ये वीडियो बन रही है 2025 तक। लड़ाई के पहले ही हफ्ते में RSF ने सूडान की राजधानी खार्तूम पर कब्जा कर लिया। आर्मी ने धीरे धीरे लड़ाई मजबूत की। दिमागी और सैन्य प्लानिंग से उन्होंने मार्च 2025 में एक बड़ा हमला किया। मार्च 2025 में आर्मी ने राजधानी को वापस ले लिया।
Almost a week since the army took back the फिर आरएसएफ ने कई इलाकों पर कब्जा कर लिया वेस्ट सूडान के। 2003 की जातीय लड़ाई फिर से शुरू हो गई, यानी आरएसएफ का निशाना नॉन अरब अफ्रीकन ट्राइब्स बन रहे थे। आरएसएफ नाम का एक ग्रुप जो कि 70% अरब मुस्लिम में आता है, वो 30% अफ्रीकन ट्राइब्स को मार रहा था और उन पर इतना जुल्म कर रहा था कि आप देख नहीं सकते। पूरा इलाका खाली करा रहा है। अल जनीना और अल फसर में हज़ारों लोगों की हत्या और मास ग्रेव्स यानी सामूहिक कब्रें मिली, क्योंकि आरएसएफ खुद अरब समुदाय से आती है और वह चाहती है कि पूरा दारफुर इलाका सिर्फ अरब एरिया बन जाए। यानी आरएसएफ जनरल हमदान दगालो इस वक्त सबसे ज़्यादा जुल्म अफ्रीकन ट्राइब्स पर कर रहे हैं। वहीं दूसरी और आर्मी भी गुनाहों से सेफ नहीं है, क्योंकि सिविलियन एरिया पर एयर स्ट्राइक आर्मी ने भी किए हैं। दोनों साइड ने वार क्राइम्स किए हैं। यह लड़ाई दो ताकतवर आदमियों के बीच की लड़ाई है, एसएफ के लीडर अल बुरहान और आरएसएफ के लीडर हमदान दगालो, जो अधिकार, पैसा और देश पर नियंत्रण चाहते हैं। जब ये स्पष्ट हो गया कि वे शांतिपूर्वक समझौता नहीं कर सकते, तो अप्रैल 2023 में युद्ध शुरू हो गया दोनों जनरलों के बीच। अभी के टाइम पे वेस्ट सूडान आरएसएफ के कब्जे में है और जबकि नॉर्थ और ईस्ट आर्मी के कब्जे में है। ऐसा लगता है कि ये दोनों दो देश बन जाएं, ये दोनों अलग अलग दो देश बन जाएं। वहीं युद्ध अभी तक चला आ रहा है, जिसकी कीमत आम जनता को चुकानी पड़ रही है। असली गुनहगार कौन? एक डिक्टेटर अल बशीर, दो जनरल अल बुरहान और हमदान दगालो और विदेशी हथियार बेचने वाले देश, यानी कुछ लोगों की लालच ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया, जिसकी कीमत आम जनता को चुकानी पड़ रही है। अब बात करते हैं मुस्लिम देश और इस्लामिक कारपोरेशंस ने क्या रिएक्शन दिया। क्या उन्होंने इस पर कोई रोक टोक नहीं लगाई, कोई चिंता नहीं जताई? OIC ने बयान तो दिया, चिंता है, हिंसा रुकनी चाहिए, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की, कोई इमरजेंसी मीटिंग नहीं बुलाई गई, मुस्लिम देशों ने मिलकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। सूडान के राजदूत ने खुद कहा, पश्चिमी और क्षेत्रीय संगठनों की चुप्पी बहुत बुरी है। इसका मतलब है कि मुस्लिम देशों ने ज्यादातर आवाज नहीं उठाई। UAE जो कि मुस्लिम मेजोरिटी वाला देश है, उस पर आरएसएफ को हथियार देने के बड़े आरोप लगे हैं। सूडान की आर्मी ने UAE के खिलाफ ICG में केस करने की कोशिश भी की, लेकिन ICG ने केस लेने से मना कर दिया, क्योंकि हमारे पास इस मामले में ज्यूरिडिक्शन नहीं है, यानी यह मामला हमारे दायरे में नहीं आता। इसलिए आज तक किसी पर कोई बड़ा इंटरनेशनल केस नहीं चला। मिस्र, ईरान और सऊदी आर्मी के करीब हैं, यानी उनको आर्मी का सपोर्ट है, सूडान की आर्मी को सपोर्ट है, SAF को। अब बात करते हैं कि मदद किसने की। यूनाइटेड नेशंस यानी कि UN की कई एजेंसी जैसे कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP, UNICEF और UNHCR ने भी सूडान में दुख भुगतते लोगों को मकान, खाना, पानी और दवाई पहुँचाई है। अमेरिका ने भी सूडान को दवाइयाँ देने के लिए पैसा और कुछ रिसोर्स भेजे हैं। यूरोपीय यूनियन ने भी, जैसे यूरोप के कई देश जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, UK ने भी सूडान की मदद के लिए पैसा और ज़रूरी सामान भेजा है। सऊदी अरेबिया और UAE इन दोनों देशों ने भी सूडान के लोगों तक खाना, पानी, मेडिकल मदद भेजी है। इजिप्ट, सूडान का पड़ोसी देश इजिप्ट ने भी सीरिया रेफ्यूजीज़ को अपनी बॉर्डर आने की इजाज़त दी और कुछ हेल्प भी पहुँचाई। इंटरनेशनल NGOs जैसे कि रेड क्रॉस, द सेव द चिल्ड्रन, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, MSF ने भी हॉस्पिटल और क्लिनिक्स, बेसिक ज़रूरत की चीज़ें सूडान के इंटीरियर तक भेजी हैं। तो ये थी पूरी कहानी सूडान की। तो इसमें मेन पॉइंट यही निकल कर आते हैं कि सिर्फ दो पक्षों के भिड़ने से सूडान की जो आम जनता वो पिस रही है बीच में। ये दोनों ही पक्ष सोना पर देश पर अपना कब्जा पाने के लिए, क्योंकि सूडान में ना सोना बहुत ज़्यादा है, तो उस पर दोनों झगड़ रहे हैं। आखिर में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि सूडान के लोग भी हमारे जैसे ही इंसान हैं, उनके भी माँ बाप, बच्चे और घर हैं। आज वो सिर्फ एक चीज़ मांग रहे हैं कि अमन, प्यार और इंसानी मदद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन एक जिस्म की तरह होता है, जिस हिस्से को दर्द होता है तो पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। और ये बात सिर्फ मुसलमानों पर ही नहीं बल्कि हर इंसान पर लागू होती है। दर्द का कोई मजहब नहीं होता और आंसुओं का कोई धर्म नहीं होता। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मजलूम की मदद करे अल्लाह क़यामत के दिन उसकी मदद करेगा। तो आपको पता ही लग गया होगा कि ये जो लड़ाई हो रही है दो पक्षों के भिड़ने से हो रही है। सूडान की आर्मी SAF और पैरामिलिट्री RSF। पैरामिलिट्री जो RSF है ये 2003 में जंजावीर से लड़ने के लिए अल बशीर ने सरकार, जो अल बशीर की सरकार है उसने बनवाई थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे ताकतवर होती चली गई। इसने कई सारी सोने की खदानों पर अपना कब्जा जमा लिया और सोना जो निकाल कर हथियार ले लिए और मजबूत होती गई। अब ये उसी देश पर भारी पड़ रही है, यानी अब SAF और RSF ये दोनों ही एक दूसरे को मार रहे हैं, जबकि इन दोनों ने साथ में काम किया था। यानी जो इनके जनरल हैं हमदान दगालो और अल बुरहान, दोनों ने कभी एक टाइम पर मिलकर साथ काम किया था। तो अब दोनों ही देश पर कब्जा पाने के लिए लड़ रहे हैं। तो यही होता है कि लालच बुरी बला है, लेकिन इसकी जो कीमत है वो आम जनता को चुकानी पड़ रही है। RSF बहुत ज़्यादा जुर्म कर रही है, क्योंकि जो RSF है वो एथनिक क्लींजिंग कर रही है अफ्रीकन ट्राइब्स की। जो 30% अफ्रीकन ट्राइब्स हैं उनकी एथनिक क्लींजिंग वही होती है किसी एक समुदाय का पूरी तरीके से सफाया कर देना, यानी नस्ली सफाया, यानी एक जाति को इसी टारगेट पे मारना क्योंकि वो अलग है इसलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।